बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपने उसी कोर्स की एक और क्लास जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की। लास्ट हमने क्लास के अंदर देखा था मोड कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मोड के बाद हमने एवरेज पढ़ी थी 3 टाइप की, जो मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड टेंडेंसी वाली क्लास थी जिसके अंदर हमने अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड यानी एवरेज के बारे में तमाम कुछ पढ़ा था कि जिसके अंदर हमारे पास एवरेज कौन कौन से टाइप की होती हैं, उसमें हम क्या क्या फाइंड करेंगे, ये सब कुछ हमने देखा था। तो जो हमारे पास अब क्लास आ रही है, हमने लास्ट क्लास के अंदर मैं वैसे एक छोटा सा ये साइड बिल लिखने लगा हूँ कि हमने स्टार्ट किया था, पढ़ा था स्टैंडर्ड टेंडेंसी से मुराद है एवरेज, और एवरेज की हमने 3 टाइप पढ़ी थी। नंबर 1 इज़ मीन, नंबर 2 इज़ मीडियन एंड नंबर 3 इज़ मोड। हमने ये 3 टाइप पढ़ी थी। तो अब स्टार्ट में हमने अर्थमेटिक मीन की 3 टाइप्स देखी थी। अब वो जो 3 टाइप्स हमने देखी थी जिसमें हमने एक अर्थमेटिक मीन कहा था, ज्योमेट्रिक मीन कहा था और हार्मोनिक मीन कहा था। इसमें हमने स्टार्ट में सिर्फ अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था, फिर उसके बाद हम मीडियन की तरफ चले गए थे जिसमें हमने फर्दर उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन, यानी उसके अंदर जो क्वार्टाइल आ रहे थे, डीसाइल आ रहे थे, परसेंटाइल आ रहे थे, वो सब कुछ हमने उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी। फिर उसके बाद हमने थर्ड वन मोड को देखा, उसको हमने थोड़ा सा फर्दर डिटेल के अंदर देखा, उसकी कुछ एग्जांपल को सॉल्व किया, उसको हमने देखा कि कैसे हमने फार्मूला उसका ड्राइव करना है, फार्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है अर्थमेटिक मीन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिमेनिंग थी वो है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, हम उसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है मैं इसकी एक अलग क्लास बना दूं, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि मैं दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन कर सकूं। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन के टॉपिक को। जैसा कि अभी हमारे पास यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखी है, ज्योमेट्रिक मीन कह रहे हैं कि द एंटी लॉग ऑफ रेशियो बिटवीन सम ऑफ लॉग ऑफ वैल्यूज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। हमने एंटी लॉग लेना है किसी का, सम ऑफ लॉग ऑफ वैल्यूज़ का, और उसको हमने डिवाइड करना है किस पे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हम इसको अगर ड्राइव करने की कोशिश करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे हमारे पास एंटी लॉग का मतलब है एंटी लॉग ब्रैकेट रेशो, रेशो का मतलब है डिवाइड, किस किस को, सम ऑफ लॉग ऑफ वैल्यूज़। हमने सम लेना है लॉग ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ को हमने पहले भी कहा था एक्स के साथ ड्राइव करते हैं या डिनोट करते हैं, एंड देन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यानी n के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला रिप्रेजेंट होता है g.m या फिर x बार के साथ, क्योंकि हम मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को अगर ग्रुप डाटा में फार्मूले को कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा फार्मूला बनेगा एंटी लॉग समीशन, फ्रीक्वेंसी बीच में आ जाएगी, f log of x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समीशन एफ के साथ रिप्रेजेंट होता है। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। नाउ अब देखते हैं कि इसको हम बाय एग्जांपल, मैं चूँकि ग्रुप डाटा को ही एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमारा क्वेश्चन आता है, शॉर्ट के हवाले से मैं एक अलग क्लास बनाऊँगा, लॉन्ग के हवाले से मैं एक अलग क्लास बनाऊँगा। तो सबसे पहले चले मैं हम शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन एक सॉल्व करवा देता हूँ। अभी आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा एक्स की कुछ वैल्यूज गिवन है, हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप डाटा की टाइप कौन सी है। एज द डाटा डज नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंसी, हमारे पास किसी किस्म की फ्रीक्वेंसी, नंबर और रेपिटेशन नहीं गिवन। जैसे कि 40 2 दफ़ा आ रहा है तो वो 2 दफ़ा ही लिखा हुआ है, उसको हमने ये नहीं लिखा कि 40 लिख के आगे वो नंबर ऑफ रेपिटेशन करके उसके 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, इसमें हमारे पास अनग्रुप डाटा का ही फार्मूला यूज़ होगा। तो इसके लिए पहले हमने लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि अब क्लास लंबी हो जाएगी अगर मैं हर वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट करना चाहूँ, कैलकुलेटर यूज़ करके हम मैं अलग अलग वैल्यू लिखूँ, तो मैं सबसे पहले तो लॉग ऑफ 40 लिखूँगा और मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके अगला टेबल बनाऊँगा, बीच में से एक वीडियो स्किप हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको लॉग ऑफ एक्स कैलकुलेट करता हूँ।
नाउ अब देखिए हमारे पास मैंने हर वैल्यू का log ऑफ x, पहले log ऑफ 40 लिया जो कि आया 1.6532, फिर log ऑफ 30 लिया 1.4771, फिर log ऑफ 35, इस तरह हर वैल्यू का अलग log ले लिया और उसको हमने कर लिया सम। हमें चाहिए था log ऑफ x जिसका मैंने टेबल बनाया log ऑफ x का, उसके बाद हमें चाहिए था उसका सम, मैंने इसका सम कैलकुलेट कर लिया, यानी log ऑफ x का जो सम आया वो हमारे पास आया 12.6164। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि समीशन log ऑफ x आ गया हमारे पास 12.6164। नो इसके बाद हमारे जो फार्मूले में चाहिए कि log ऑफ समीशन x को हमने n पे डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे पहले n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो n की वैल्यू आ गई 8। हम अपना ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखते हैं g.m विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समीशन log ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो एंटी लॉग को हम एज इट इज रहने देते हैं। समीशन log ऑफ x की वैल्यू आई है 12.6164 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास 8। हम इसको करते हैं डिवाइड। फाइव 7705 3776। सो जब हमने 12.6164 डिवाइडेड बाई 8 किया तो हमारे पास आ गया 1.57705। जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं यानी शिफ्ट लॉग लिख के लिखते हैं तो हमारा इसका आंसर आएगा 37.76 विच इज़ इक्वल टू आवर रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। चलिए अब हम चेक भी करते हैं कि क्या हमारे ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है। उसको हम चेक करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की क्या है 30 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 44। तो 30 से 44 के दरमियान में हमारा 37 लाई कर है, जिस इम्प्लाइज हमारा ज्योमेट्रिक मीन एक्यूरेट है। आई होप आपको यहाँ तक अनग्रुप डाटा में ज्योमेट्रिक मीन की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब चलते हैं एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि मिसाल के तौर पर सिर्फ एग्जांपल नहीं, वो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो जो कि ग्रुप डाटा होगा जिसमें हम सेकंड ग्रुप डाटा का फार्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे साइड पे हो रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। तो हमारे पास वो कह रहे कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, मैंने ऊपर स्टेटमेंट वही लिखे रहने थी, लेकिन अब हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी आ गई इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप डाटा है। फिर फार्मूला हमारे पास लगेगा ये वाला। इसके लिए हम चेक करेंगे एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। वही बात, सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स है, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। जिसने एक्स कैलकुलेट करना नहीं देखा वो अर्थमेटिक मीन के टॉपिक की क्लास के अंदर जाए, मैं कोशिश करूँगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाए, तो उसमें जो है आप उस क्लास को डायरेक्टली जाके देख लें। तो अब एक्स फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। 0 + 4 4 डिवाइड बाई 2 2 4 + 8 12 12 डिवाइड 2 6। हमने कहा था कि ये हमारे पास आता जाएगा 10 14 18 22 और 26। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद हमारे पास फार्मूले में log ऑफ x है, तो मैं यहाँ पे log ऑफ x कैलकुलेट करता हूँ। फिर वही बात, हमने log ऑफ 2 लेना है, फिर log ऑफ 6 लेना है, log ऑफ 10 लेना है। इस तरह हमने इसका टेबल कैलकुलेट करना है। मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करूँगा, बीच में से वो चीज़ें स्किप कर दूँगा। नाउ अब जिसमें मैंने ये सारे log ऑफ x कैलकुलेट कर लिए, जिसमें log ऑफ 2 हमारे पास आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया, इसमें सारी वैल्यूज़ को log ले लिया। लास्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने इसका सम ले लिया था, लेकिन अब इसमें साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो हमने फाइंड करना है f log ऑफ x विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड टेबल। हमने log ऑफ x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0.6020। फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो इस तरह इस टेबल को मैं दोबारा से कंप्लीट करता हूँ, जो कि मैं बीच में से स्किप कर दूँगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी को log ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, 2 को 0.3010, सो 6 को इससे इस तरतीब से हमारे पास ये पूरा f log ऑफ x का टेबल आया, जिसका हमारे पास सम आ गया विच इज़ रिक्वायर्ड ओवर समीशन f log ऑफ x। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारा फार्मूला क्या था। हमारा फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ समीशन f log ऑफ x डिवाइडेड बाई समीशन f। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एंटी लॉग समीशन f log ऑफ x की वैल्यू है 36.2334
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज टू फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है ये चेक करते हैं। 34। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 34 आ गया। इसको इस पर डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चेक करते हैं कैलकुलेटर पे क्या आता है। 1.0657 तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.0657। जब इसका एंटी लेंगे तो 11.63 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि हमारा 0 से 28 के दरमियान में, 8 से 16 के दरमियान में लाई कर रहा है। दिस इम्प्लाइज हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आई होप आपको यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो भी हमने चीज़ ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में एक्सप्लेनेशन देखी, वो इस क्वेश्चन के साथ अनग्रुप डाटा का भी देख लिया और ग्रुप डाटा का भी देख लिया। पहले एक बार इसको नोट करना है तो नोट कर लें। और कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन नीचे मैं एक पेज साइड पे भी आ जाएगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और नीचे मैं क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा, यहाँ पे साइड पे भी लिखे हुए आ जाएंगे। उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व भी करिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।